गाड़ी के लिए तो पार्किंग करने के लिए पार्किंग। मुंबई के आरे पुलिस स्टेशन की हद में एक 20 वर्षीय महिला ने एक ऑटो रिक्शा चालक के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया है। इस वक्त हम उपस्थित हैं मुंबई के आरे कॉलोनी पुलिस स्टेशन की हद में, जहां पर वारदात में इस्तेमाल की गई ऑटो रिक्शा जब्त कर ली गई है। ये वही ऑटो रिक्शा है जिस ऑटो रिक्शा को आरोपी इंद्रजीत चलाता था और घटना के दिन इंद्रजीत इसी ऑटो रिक्शा से उस पीड़ित लड़की को सीबीडी बेलापुर से गोरेगांव प्रेम नगर के लिए निकला था। तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से इस ऑटो को पूरी तरह से ढका गया था और वारदात के समय इस ऑटो रिक्शा को इसी स्वतः के पोजीशन में रखा गया। लेकिन जिस तरह से एक तस्वीर अंदर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लिखा हुआ विचार बदला नसीब बदलेन, यानी कि विचार बदलने से नसीब बदल गई, लेकिन उस अपराधी किस्म का जो व्यक्ति था उसका विचार नहीं बदला और उसने इतनी घिनौनी हरकत की कि उस बालिक लड़की को जब सीबीडी बेलापुर से लेकर मुंबई गोरेगांव आ रहा था, उसी दौरान गोरेगांव के आरे कॉलोनी स्थित जंगल में ऑटो रिक्शा सुनसान जगह लेकर गया। उस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती किया और उसके साथ अवैध संबंध बनाया। इस तरह का आरोप उस पीड़ित लड़की ने लगाया है। पीड़िता का ऐसा कहना है कि करीब 17 मई को जब वो अपने मौसी के यहाँ बेलापुर गई थी और वहाँ से लौट रही थी, तब मौसी ने ही उस ऑटो रिक्शा चालक को बुलाकर ऑटो रिक्शा जो है किया था और ऑटो रिक्शा चालक को ये कहा गया था कि उसे बेलापुर से लेकर गोरेगांव तक छोड़ना है। लेकिन उस बेविचारी व्यक्ति का पता नहीं कैसे मन बदला और उसने आरे कॉलोनी के सुनसान जगह पर लेकर गया और लड़की के साथ अवैध संबंध स्थापित किया। इस तरह का आरोप दाखिल हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस की जांच में ऐसा आया है कि आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद उत्तर प्रदेश भाग गया था, लेकिन पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही थी। फिलहाल इस बात का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित लड़की के पेट में दर्द होने लगा और जो सर्जरी हुई थी, जो ऑपरेशन उसका हुआ था, उसका टाँका कट गया, वहाँ से ब्लीडिंग होने लगी। इस बात की खुलासे के साथ ही परिवार ने लड़की के ऊपर दबाव बनाया और उसे बाकायदे गोरेगांव पुलिस स्टेशन लाया गया। लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएंगे, ये वही वारदात में इस्तेमाल की गई ऑटो रिक्शा है जिस ऑटो रिक्शा में इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस जानकारी में यह भी सामने आया कि दरअसल जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, वह लड़की करीब 2.5 महीने पहले एक बच्चे को जन्म दिया था और उसका ऑपरेशन हुआ था, यानी कि सीजरिंग के बाद उस बच्चे को जन्म दिया था, जिसमें उसकी हालत बेहद ही नाजुक थी। लेकिन चूंकि मौसी की तबीयत खराब थी, इसलिए वह बेलापुर गई थी, लेकिन वारदात उसी दरमियान हुई। फिलहाल बताया जा रहा है कि 6 जुलाई 2023 को आरे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। उसके बाद पुलिस ने अपराधी इंद्रजीत को गिरफ्तार कर लिया है। इंद्रजीत को पुलिस और रिश्तेदारों ने बहाने करके मुंबई बुलाया और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की है। फिलहाल जिस तरह से अपराधी यह कह रहा है कि इस गिरफ्तारी के साथ उसकी मां का भी उसमें हाथ है और उसकी बीवी का भी उसमें हाथ है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इस बात की जांच जो है पुलिस कर रही है। लेकिन ये बात तो
तय है कि जिस तरह से पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया है, उसमें बताया कि अपराधी ने उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद न सिर्फ उसे लात घूंसों से पीटा, बल्कि उसको धमकी भी दिया है कि अगर आप किसी से शिकायत करोगे तो आपको जान से मार देंगे। इस मामले में भी पुलिस आगे की जांच कर रही है। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार है, लेकिन यह देखना होगा कि अपराधी इंद्रजीत के ऊपर कितने मामले दर्ज है, क्योंकि अपराधी खुद ये कहता है कि उसके ऊपर 2 से 3 मामले पहले के दर्ज हैं, जिसकी अलग अलग पुलिस स्टेशनों में जांच चल रही है। अब जिस तरह से उसने वारदात को अंजाम दिया है, उसमें किस तरह के खुलासे जो है मुंबई की आरए पुलिस करती है, लेकिन काबिले तारीफ है कि आरए पुलिस ने बड़ी ही चालाकी से महज कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की